नीति वचन उसका 16 अध्याय और 25 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। रोड कई होते हैं 40 फुट 25 फुट, पृथ्वीराज रोड, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग। मीन्स आप इधर ध्यान देना, इसको लिखते रहना, क्योंकि आज का वचन जो 40 दिन चल रहे हैं इससे रिलेटेड है। क्योंकि अभी भी जो भी आप वचनों को सुनेंगे वो सारी क्रूस की कथा को ही आप सुनेंगे, और आप अपने विषय में जानेंगे कि आप उन गलतियों को कितने अच्छी तरीके से छुपाकर, आप अच्छी अच्छी बातों का सहारा लेकर आप अपने आप को एक लीड पोत कर बड़ा अच्छा बना लेते। चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे नबी हो, इनके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि ये झूठे विश्वासी हैं, ये झूठे पासवान हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं और ये झूठे नबी हैं, जो नबूवत तो करते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन को ध्यान से सुनना और देखना इसमें क्या लिखा है। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 25 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य, इस संसार के अंदर ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, जो मनुष्य को बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत सीधा सा लगता है। एक मनुष्य है कि वो एक ऐसे मार्ग पर है जिसके विषय में लिखा है कि उसको बहुत ही सरल दिख रहा है, उसको बहुत ही सीधा दिख रहा है। आगे क्या लिखा है? परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। अंत के दिनों का एक प्रकाशन है। ये जितने भी जवान बेटे और बेटी बैठे हैं या कोई भी बुजुर्ग बैठा है और उनके माँ बाप आज तक जीवित थे या नहीं है, तो आज दोनों ध्यान से सुन ले। एक प्रकाशन आया है बीते समय के अंदर। परमेश्वर की आत्मा ने पास्टर मार्क से बोला कि पास्टर मार्क तू जानता है कि आज जो जिंदगी मैंने इस जमीन पर 120 साल की दी है वो घटकर 60 या 70 की हो गई, और वो भी 70 वो भी 70 तुक्के 80 तुक्के। परमेश्वर की आत्मा ने बताया इसका सबसे बड़ा कारण है उसके अपने बेटा और बेटी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है कि अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर ने 120 साल की लिखी है तो इसको आधी करने वाला हमारा बेटा या बेटी होते हैं, या हम स्वयं बेटा या बेटी बनकर अपने माँ बाप की जिंदगी को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बेटा या बेटी जब अपने बनाए हुए मार्ग पर, अपने बनाए हुए रास्ते पर जब उस पर चलने की कोशिश करता है तो मेरे प्रियो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास माँ बाप के वचन, उसकी आज्ञा और अधीनता न होने के कारण वो कहीं ना कहीं से वो उस मार्ग पर चल रहा होता है जो एक सरल मार्ग है। मेरे प्रियो, आज संसार में जो बहुत से माँ बाप एक बीमारियों में मर गए, बहुत से माँ बाप जो आज तक दुख उठा रहे, जो आज तक जानलेवा बीमारियों में फंसे हैं, उनका कारण क्या है? उनकी अपनी संतानें। क्योंकि परमेश्वर ने तो जो अभी आप लोगों में गवाहियां थी या आगे फ्यूचर में गवाहियां देंगे या पास्ट में जो गवाहियां दे चुके, हर एक गवाही में आपने बताया कि मैं ऐसे था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं ऐसे हो गया, मेरे बीमारी थी, मैंने प्रार्थना की, मैं चंगा हो गया, मुझे कमजोरी थी, मैंने प्रार्थना की, मुझे ताकत आ गई। मेरे प्रियो, ये बेटा और बेटी का दुख एक माँ बाप को मार देता है, मार देता है। मेरे प्रियो, इसीलिए इस जमीन पर जो एक सच्चा आत्मिक पिता पासवान बनकर आता है,
या नबी बनकर आता है या भविष्यवक्ता बनकर आता है, तो वो विश्वास कभी भी नहीं करता। अगर वो विश्वास करता है तो इस खुदा के कलाम पर जो स्वयं परमेश्वर की इच्छा का है। क्योंकि अगर एक आत्मिक पिता जब अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कर लेता है कि वो जिस मार्ग पर भी चल रहे होते हैं, किसी भी बुरी बुरी बातों को जब वो अच्छा बनाकर पेश कर रहे होते हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलता है, एक दिखावटी और मिलावटी उनकी इच्छा का प्रचार करता है, मेरे प्रियो कहीं ना कहीं से वो पासवान एक दिन खुद उन्हीं के द्वारा वो मर जाएगा या मार दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो पौलुस या कोई भी भविष्यवक्ता जो खुदा के कलाम के अंदर आए, उन्होंने अपनी इच्छा का प्रचार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आत्मिक पिता के दुखों में खड़ा नहीं हुआ तो वो इस पृथ्वी पर कभी भी सांसारिक और शारीरिक व्यक्ति के दुखों में खड़ा नहीं हो सकता। वो सिर्फ वही पाया जाएगा जो उसके लिए सरल मार्ग होगा। मेरे प्रियो, संसार में दो मार्ग हैं, एक सरल मार्ग, दूसरा कठिन मार्ग। सरल मार्ग का दरवाजा बहुत चौड़ा होता है जिसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, परंतु कठिन मार्ग का दरवाजा वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें थोड़े ही लोग प्रवेश कर पाते हैं। मेरे प्रियो, उसमें धक्का मुक्की होती है। छोटे दरवाजे में कहीं पर अंदर जाना होता है, धक्का मुक्की होती है और धक्का मुक्की के अंदर लोगों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। पहले में बस में एक छोटा दरवाजा, रेलगाड़ी में एक छोटा दरवाजा, हवाई जहाज में एक छोटा दरवाजा, गाड़ी में एक छोटा सा दरवाजा, ऑटो में छोटा सा दरवाजा, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए जब एक साथ कई लोग करते हैं, धक्का मुक्की होती है और उस धक्का मुक्की के अंदर इंसान को गुस्सा आता है, इंसान को क्रोध आता है। मीन्स वो सफर करने के लिए कहा जा रहे हैं, जहां पर उनको जाना है वहां पहुंचने के लिए जिस साधन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साधन का जो दरवाजा है वो छोटा है, लेकिन इसमें प्रवेश करते वक्त उन्होंने अपने आप को उस आत्मा के फल जो प्रेम से लेकर संयम तक 9 ऐसे वरदान हैं, अगर अपने आप में नहीं प्राप्त किए तो कहीं ना कहीं से हर दरवाजे पर वो झगड़ा ही करते रहेंगे, हर दरवाजे पर वो मारपीट ही करते रहेंगे, हर दरवाजे पर वो गाली गलौज ही करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, सरल मार्ग एक ऐसा भी मार्ग है जो खुदा का कलाम बताता है। सरल मार्ग क्या है मेरे प्रियो? सरल मार्ग जिसमें बहतेरे प्रवेश करते हैं, इसे ये क्या सरल मार्ग होता है? ये मनुष्य की इच्छा का मार्ग होता है। जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे ही वो काम करता है, वो अपने मर्जी का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति मन फिराव वाला व्यक्ति नहीं होता और ना ही वो स्वयं से इनकार करने वाला व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि वो उस दरवाजे में प्रवेश ही नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं, मैं ऐसे दरवाजे में प्रवेश नहीं करूंगा। आज लाइनें लगती हैं, क्यों होते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, कितने उस लाइन में चलते हैं, कितने उस लाइन में चलते हैं? वो लाइन में ना चल करके वो अप्रोच लगाकर या एक अपनी शक्ति का बल का सहारा लेकर वो उसमें पहले प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सरल मार्ग यही है जो मनुष्य की इच्छा का मार्ग है, जो मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक होता, जो बेटा और बेटी जब अपनी इच्छा के मालिक हो जाते, जब अपनी मर्जी के मालिक हो जाते, तो मेरे प्रियो वो सरल मार्ग जो उन्हें देखने में अच्छा लगता है, मेरे प्रियो उसी पर वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि इस बेटे ने या इस बेटी ने आज तक ना तो स्वयं से इनकार किया और ना ही इसने एक मन फिराव रखा। क्योंकि जिसने भी आज्ञा और अधीनता, अर्थात माँ बाप के आज्ञा और अधीनता, अर्थात उनकी बातों को सुनना और सुनकर उसका पालन करना, आज्ञा और अधीनता कहलाता है। और जो बच्चे मन फिरा लेते हैं, जो पापों का मीन्स पापों में अनजान हो जाते हैं,
अपने स्वार्थ में अनजान हो जाते हैं, और वो परमेश्वर जो एक अच्छा पिता बनकर उनके लिए एक ऐसा मार्ग तय करता है कि जिसमें वो शिष्य बने। आने वाला समय उनके लिए सिर्फ परमेश्वर के भवन में नहीं, परंतु बाहर भी वो कह सके मैं तो आनंद में हूं। इसलिए मेरे प्रियो, एक सरल मार्ग जो अपनी इच्छा का होता है, जो अपनी मर्जी का होता है, क्योंकि जैसे उसकी इच्छा होती है, जैसे उसकी मर्जी होती है, वैसे वो काम करता है। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो व्यक्ति मन फिराव वाला व्यक्ति नहीं होता। उसने कभी अपने स्वार्थ को नहीं मारा, उसने कभी अपने स्वयं का इनकार नहीं किया। मेरे प्रियो, वो अपनी ही जिंदगी जीता है और अपने हर दिन की इच्छा के मार्ग पर चलता रहता है। अपनी इच्छा का मार्ग मनुष्यों को सीधा जान पड़ता है, परंतु वो मार्ग खुदा का कलाम बताता है कि सीधे एक ऐसा भी मार्ग है जो सरल मार्ग है, जो देखने में अच्छा मार्ग है, जो हमारी इच्छा का मार्ग है, हमारी मर्जी का मार्ग है। जब हम उसे तय करते हैं, जब हम उस पर चलते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो विनाश को पहुंचाता है, वो मृत्यु को दिखाता है, वो जानलेवा बीमारियों को दिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, कठिन मार्ग, एक कठिन मार्ग जिसमें थोड़े ही प्रवेश करेंगे, वो मनुष्य की इच्छा का मार्ग नहीं होता, वरन वो परमेश्वर की इच्छा का मार्ग होता है मेरे प्रियो। और उसमें चलने वाले को पिता परमेश्वर के वचन की आज्ञा वो अधीनता में ही काम करना होता है। वो फैसले लेने से पहले वो परमेश्वर की आत्मा से मेरे प्रियो आज्ञा और अधीनता में रहकर हुक्म लेता है, आज्ञा लेता है कि मैं जो कार्य करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे जीवन में अच्छा है या बुरा है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा वो अधीनता में ही काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने मन फिराया हुआ है और उसने अपने स्वयं को मारा है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे उसे दुख उठाना पड़े तो भी वो उस मार्ग से नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास होता है परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और वो मार्ग उसे जीवन तक पहुंचाएगा। नीति वचन की किताब में क्या लिखा था? तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए, हम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपनी मर्जी का मार्ग पर चलने के लिए, मेरे प्रियो, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। अगर इस जमीन पर बुद्धिमान, संसारिक और शारीरिक बुद्धिमान, जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन से हटकर फैसला लेता है, अपनी बुद्धि से लेता है, वो कितना भी मेरे प्रियो व्यक्ति महान हो, पूजनीय हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अगर बनाएगा तो सिर्फ एक लंगोट बनाएगा, लंगोट लंगोट लंगोट। क्यों? क्योंकि आदि पिता आदम ने अगर उस आदम की वाटिका में अपनी बुद्धि से एक सीधा मार्ग, एक सरल मार्ग, अपनी इच्छा का मार्ग अगर तय किया था, तो उसमें बनाया भी था कुछ योजना। तो वो योजना थी बुरी बात को कैसे अच्छा बनाया जाए, पाप को कैसे छुपाया जाए, गलतियों को कैसे छुपाया जाए। जैसे आज हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नामान का मतलब क्या होता है? ना मानने वाला। अगर ना मानने वाला कोड़ी है मेरे प्रियो, ना मानने वाला, उसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने आप में एक वीर पुरुष है, वो अपने आप में ब्रह्मांड है, लेकिन उसने अपने कोड़ को छुपाने के लिए उसने वस्त्रों से ढक कर रखा है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, हम अपनी गंदगी को, हम अपने तमाम
तमाम प्रकार के पापों को, हम तमाम प्रकार की गलतियों को अगर ढकने के लिए एक बार बुद्धि का सहारा लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन बताता है वो लंगोट के समान है, वो लंगोट के समान होता है जो सिर्फ पापों को छुपाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि कठिन मार्ग जिसमें थोड़े ही प्रवेश करेंगे, वो मनुष्य की इच्छा का मार्ग नहीं होगा, वो परमेश्वर की इच्छा का मार्ग होगा। उसमें चलने वाले को पिता परमेश्वर के वचन की आज्ञा व अधीनता में ही काम करना होगा। और ऐसा व्यक्ति वो मन फिराया हुआ सच्चा विश्वासी होगा जो स्वयं की इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। चाहे उसे दुख उठाना पड़े तो भी वो उस मार्ग से भटकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और वो उसे जीवन तक ही पहुंचाएगा। आज हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं? हमारी एक मंजिल होती है मेरे प्रियो। आपको किसी ने कहा था कि मार्ग तो अगर नहीं पता होता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मंजिल पता होना चाहिए कि हमने कहां जाना है। हम इस जगह पर मेरे प्रियो हमें मंजिल ही नहीं पता होती, हमें मंजिल ही नहीं पता होती कि हमें जाना कहां पर है। लेकिन मार्ग वो हम अपना सरल मार्ग, अपनी मर्जी का मार्ग, अपनी इच्छा का मार्ग जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें मन फिराव नहीं, जिसमें स्वयं से इंकार नहीं, जिसमें आज्ञा और अधीनता नहीं, वो अपनी मर्जी का मेरे प्रियो एक मालिक होता है और वो अपनी इच्छा के ही अनुसार वो चलता है। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 13 और 14 में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, 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 सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, छोटे मार्ग से प्रवेश करो। मेरे प्रियो क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि सरल मार्ग पे चलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कठिन मार्ग पर चलने वाले थोड़े हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुनिंदा वो थोड़े हैं। मेरे प्रियो, ये ईसाई नाम कहां से आया? मेरे प्रियो, ये उन्हीं के लिए आया जिन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, परमेश्वर के वचन को साइड में रखा, मनुष्यों की आज्ञा को मानना सीखा और अपनी इच्छा, अपनी मर्जी का सीधा मार्ग निकाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि इस्राएलियों, तुमसे बड़ा विश्वास तो इनमें है जो हमें जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को सुनकर मन फिराव किया, स्वयं से इंकार किया। लेकिन वो साथ में चलने वाले वो इस्राएली जिन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे, उन्होंने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीही लोग हैं। सकेत फाटक से जाने वाला ही जीवन तक पहुंचेगा। मेरे प्रियो, सकेत फाटक से प्रवेश करने वाला ही जीवन तक पहुंचेगा और परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। परंतु वो याद रखे कि वो उसमें अपनी इच्छा के सरल मार्ग में जाने वाला वो कभी भी उसमें प्रवेश ना कर सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जिसने भी अगर इस परमेश्वर के राज जो जिसके विषय में लिखा है कि जीवन तक पहुंचाता है, अगर उसमें प्रवेश करना है मेरे प्रियो, तो वो एक सकेत फाटक है, वो एक छोटा फाटक है, उसमें चलना कठिन है और मेरे प्रियो उसमें थोड़े ही प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में अगर जिसने भी ऐसा नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा या मनुष्य की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा का मार्ग जीवन को पहुंचाएगा, लेकिन हमारी इच्छा का मार्ग वो विनाश को पहुंचाएगा।
इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा भी मार्ग है जो देखने में अच्छा लगता है। हमें उस मार्ग को कहां से देखना है? मेरे प्रियो, एक अंधा कभी किसी की सही पहचान नहीं बता सकता। एक अंधा कभी किसी की सही पहचान नहीं बता सकता, और एक बहरा वो कभी भी किसी के प्रति सच्चा गवाह नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो सरल मार्ग पर चल रहे थे, कि तुम आंख होते हुए अंधे हो और कान होते हुए तुम बहरे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के मार्ग पर चल रहे। अगर